हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो गणित का पेपर है, सैंपल पेपर आपके लिए लेके आए हैं। आपका पेपर है वो 50 अंक का होने वाला है। इसमें थोड़ा चेंजिंग हो तो हो सकती है। इसमें 30 अंक का अभी तक क्या है, अभी निर्देशानुसार मुख्य कार्य है, और 20 अंक का क्या है अभी आपका जो SA2 होने वाला है वो होगा। ठीक है, SA3 नाम से 20 अंक का होने वाला है, जो गवर्नमेंट द्वारा 24 अप्रैल से जारी है पेपर। पहला प्रश्न देखो, अभी 10,999 की प्रवृत्ति संख्या बतानी है आपको। 10,999 की प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होता है? अभी आगे वाली संख्या होती है। अपवर्ती कौन सी होती है? अभी अपवर्ती होती है वो पीछे वाली संख्या होती है। तो आपको प्रवृत्ति बतानी है, तो 10,999 के आगे कौन सी संख्या आएगी? भी 11,000 आएगी। इसमें आपका क्या होगा? अभी ब ऑप्शन क्या होगा? अभी बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए, भी निम्न में से भाज्य संख्या कौन सी है? अभी भाज्य संख्या वो होती है जिसमें अपना स्वयं का और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो। इसमें 5 में, 13 में, 12 में, 23 में 12 ही क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें खुद का भी जाता है, एक का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण मतलब 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहते हैं? अभी न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी न्यून कोण कहते हैं। आगे 94 प्रश्न देखो, भी 36/54 का सरलतम रूप बताना है आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए सभी मॉडल पेपर यहाँ पर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। 36/54 का सरल रूप है, तो आप पहले छोटी संख्या से इनको काटो। 2 से कटते हैं दोनों, तो 18, 27 आ जाएगा। फिर ये 3 से कटते हैं तो 6 और 9 आ जाएगा। फिर ये कितने से कटते हैं? 3 से कटते हैं, 3 2 6, 3 3 9। तो लास्ट में जो संख्या बची जिसको हम आगे काट नहीं कर सकते, ये आपका 6 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभी राइट हो जाएगा। सीधा भी आप इसको कर सकते थे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, वो आपकी मर्जी है। 5 नंबर से देखो, 18 और 48 का महत्तम समावर्तक निकालिए। महत्तम समावर्तक निकालना है तो अब यहाँ पर 18 लिखेंगे, यहाँ पर 48 लिखेंगे। इनके गुणनखंड करेंगे आप। 18 को 2 से कटता है, 3 से इसमें भाग जाता है, और फिर कितना जाएगा? अभी 6 से, 9 से और 18 से। और यहाँ पर 48 में किस किस का भाग जाता है? अभी 2 का, 3 का भी जाता है, 4 का, 5 6 का भी जाता है, 7 8 8 6 48, 8 का भी जाता है, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 12 का जाता है, फिर 16 का जाता है, फिर 24 का जाता है, फिर 48 का जाता है। अब देखो, इसके समान गुणनखंड चेक कर लीजिए। 2 समान है, 3 समान है, और 4 इसमें है, 4 ऊपर वाले में नहीं है, 6 समान है, और यहाँ पर कोई समान गुणनखंड नहीं है। सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? अभी 6 है। तो ये 6 इसका क्या महत्तम समावर्तक आ जाएगा। इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभी 6 आएगा। अगर आपका इसको लघुत्तम समावर्तक निकालना आ जाए, तो अब इस प्रकार लिखेंगे 18 और 48, 2 का भाग देंगे तो 9 और 24 आएगा, फिर 2 का देंगे। इस प्रकार ये संख्या चलती जाएगी। फिर इनको क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 को हम क्या करेंगे? भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 2 144 आपका क्या आ जाएगा? अभी लघुत्तम समावर्ती आ जाएगा। लघुत्तम इस प्रकार याद किया जाता है, और महत्तम इस प्रकार आप लिखेंगे और इनके विभाजन करेंगे। और सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 6 है, 2 है, 3 है और 6। सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा? अभी महत्तम होगा। 6 नंबर प्रश्न देखो, अभी -15 -18 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें मान ज्ञात करें, देखो भी -15 है, -18 है। अब इस ब्रैकेट को हम -15 तो 15 लिखेंगे। अब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? भी प्लस हो जाएंगे, +18। अब प्लस के 18 है, माइनस के 15, 18 में से 15 के कितने बचे? भी 3 बच जाएंगे प्लस के, तो 3 उत्तर आ जाएगा आपका। कितना उत्तर आ जाएगा? अभी 3 आंसर इसमें आ जाएगा आपका। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भी सरिता ने 2.5 मीटर
एक रिबन खरीदा, ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना खरीदा, कुल का पूछा है तो आपको जोड़ करना है। क्या करना है अभी, जोड़ करना है। तो आप कैसे लिखेंगे अभी, 2/5 प्लस में 3/4, इनका जोड़ करना है। इन दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम कैसे निकल जाता है अभी, आपको पता ही है, 5 और 4 का लघुत्तम इस प्रकार निकालेंगे। 2 का भाग जाता है इसमें, 5 में नहीं जाता, 5 का 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 का जाता है, 5 का 5 1 आ जाएगा, फिर 5 का जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 2 दूनी 4, 4 5 20। तो लघुत्तम कितना आ गया अभी, 20 आ गया। 5 का भाग 20 में देंगे, कितना है अभी, 4 आया। 4 को 2 से गुणा करेंगे, कितना है अभी, 8। 4 का भाग 20 में दिया जाएगा, 4 5 20, 5 है, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 8 कितने होगी, 23/20 मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 23/20 मीटर है वो आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो अभी 8 नंबर प्रश्न है। रानी के पास 18.50 रुपए हैं, उसने 11.75 रुपए की आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे भी, टोटल उसके पास कितने थे भी, 18.50 रुपए थे। उसने आइसक्रीम खरीद ली 11 रुपए 75 पैसे की, तो ये इतने कम हो गए, माइनस कर दो उसके। तो यहाँ पर 0 में से 5 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, तो यहाँ कितने हो गए भी, 10, यहाँ बचे 4, 10 में से 5 गए 5, फिर 4 में से 7 जाते नहीं, इधर से हासिल ली, तो यहाँ हो गए 14, यहाँ बचे 7, 14 में से 7 गए 7, दशमलव का दशमलव आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 6.75 रुपये बच गए उसके पास। ये क्या लिख दोगे भी, इस प्रकार घटाव करोगे तो लिखोगे 6.75 रुपये शेष बचे। आगे देखो भी 9 नंबर प्रश्न है। 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्चा ज्ञात करना है आपको। इस प्रकार आप एक चित्र बनाओगे। ये आयताकार भूखंड है, इसकी जो लंबाई है वो 500 मीटर दी हुई है और जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है, भी 200 मीटर दी गई है। इसके अंदर जो टाइल लगानी है, इनको क्या लगानी है अभी, टाइल, और टाइल का खर्चा है 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्या याद करेंगे भी, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अभी, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई कितनी है अभी, 500, चौड़ाई कितनी है अभी, 200, गुणा करेंगे कितना होगा अभी, 5 दूनी 10 लिखो, इस आगे 1 2 3 4 शून्य लिख दो, 1 2 3 4 शून्य लिख दो, आप इतना लिखोगे वर्ग मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अभी, वर्ग मीटर आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 8 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्चा लग रहा है, एक वर्ग मीटर का खर्चा लगता है 8 रुपए। अपने पास कितने भी, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख वर्ग मीटर है, उनका खर्चा कितना होगा अभी, आप क्या करेंगे भी, 1 लाख को गुणा कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा अभी, 8 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 8 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। पहले क्षेत्रफल याद करेंगे, फिर 8 रुपए लग रहे हैं पर वर्ग किलोमीटर के, तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 लाख रुपया आ जाएगा। आगे देखिए भी प्रश्न क्या दिया हुआ, अभी एक आयताकार बॉक्स है कोई, या बक्स है, उसकी ऊंचाई कितनी है अभी, h सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है और चौड़ाई है वो लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। बक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को पदों में व्यक्त करना है आपको। अब इसको हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हल करेंगे। अब देखिए भी यहाँ पर एक आयताकार बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार। अब इसमें क्या दे रखा है अभी, यहाँ पर उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई इसने दे रखी है h, क्या दे रखी है अभी, h, समझ आया। ये लंबाई है, ये क्या है अभी, उसकी चौड़ाई है। लंबाई है वो ऊंचाई की 5 गुनी है, 5 गुनी मतलब 5h होगी, ये h है ना, तो 5 को h से गुणा कर देंगे, 5 गुनी हो जाएगी, 5h हो जाएगी। लंबाई कितनी होगी भी, 5h, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर भी, ये कह रहा है चौड़ाई है वो लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है,
लंबाई इतनी है 5h है, 10 सेंटीमीटर कम है तो आप क्या करोगे, -10 कर दोगे। और ऊंचाई इतनी है, अब कैसे लिख सकते हो इसको भी, लंबाई लिखोगे आप 5h, चौड़ाई लिखोगे 5h से 10 कम है तो 10 माइनस कर देंगे, और ऊंचाई लिखोगे आप h, ये पदों में व्यक्त हो गई, इस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। अब देखो भी थोड़ा ध्यान देना, अब पहले यहाँ पर विद्यार्थी दिए हुए, बाद में शिक्षक है। यहाँ पर देखो पहले शिक्षकों की संख्या है, उनका विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो आप पहले लिखेंगे यहाँ पर शिक्षकों की संख्या अनुपात विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। अब शिक्षकों की संख्या कितनी है अभी, 102 है, अनुपात विद्यार्थियों की संख्या कितनी है अभी, 3300 है। अब इनको हम काट लेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आया, 51 आ गया। फिर इसको 2 से काटेंगे, कितना आएगा अभी, 1 2, फिर 6 दूनी 12, 5 2 10, इतना आ गया। अब इसमें कोई दूसरी संख्या का भाग जाता हो, अगर कटता हो तो काट दो, नहीं कटता नहीं कटता। अब यहाँ पर 17 थे 51 होता है, 17 का भाग इसमें जाता है तो कट जाएगा, नहीं कटेगा, इतना ही आ जाएगा, 51 अनुपात 1650 अनुपात आ जाएगा इनका। आगे देखिए भी, अपने घर व विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाओ जो क्या हो भी सम्मित हो। सम्मित जैसे इसमें आप लिख सकते हो चौक लिख सकते हो स्कूल के अंदर, और इसमें नोटबुक लिख सकते हो, आपका जो रबड़ है वो लिख सकते हो, डस्टर लिख सकते हो, इनके नाम लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो भी, एक त्रिभुज का नाम लिखो जिसमें केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सके। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो भी समान हो, उसमें हम केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भी, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज इसमें नाम आएगा आपका। 14 नंबर प्रश्न देखो भी, सरिता की वर्तमान आयु 22 वर्ष है, आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी भी, वर्तमान आयु कितनी है भी 22 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में पूछी गई है तो y प्लस में 5 वर्ष होगी, y प्लस में 5 वर्ष होगी। अगर पीछे पूछते पहले कितनी थी तो आप बताओगे y माइनस 5 बताते, आगे की पूछे तो y प्लस 5 करोगे, पीछे करोगे तो y माइनस 5 करोगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भी, क्या दिया हुआ भी, साइना 3 महीने का किराया 15,000 रुपये देती है, तो पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा, वर्ष भर किराया समान रहे। अब देखो भी 3 महीने कितना देती है भी वो, तो आप लिखोगे 3 माह का किराया कितना है भी 15,000 रुपये। एक माह का कितना हो जाएगा अभी, 15,000 को क्या अलग कर दो, ये 3 से भाग दे दो, एक माह का आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 3 5 15, 5,000 रुपये लगते हैं। अब ये प्रश्न अनुसार कह रहा है पूरे वर्ष का ज्ञात करना है, एक वर्ष में कितने माह होते हैं अभी, 12 माह होते हैं, तो एक माह का किराया 5,000 रुपये है, तो 12 माह का कितना होगा अभी, 12 से गुणा कर दो आप इसको, तो कितना जाएगा अभी 60,000 रुपये हो जाएगा, कितना जाएगा अभी 60,000 रुपये आपका आंसर है, सही होगा। अब 16 नंबर प्रश्न देखो अभी, एक ही केंद्र 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त खींचने आपको, ये कैसे करोगे भी, इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पर एक बिंदु बनाओगे इस प्रकार, या यहाँ देख लो
यहाँ एक बिंदु बनाओगे, पहले आप प्रकार खोलोगे, कितना कह रहा है अभी ये 2.5 और 4 सेंटीमीटर। पहले 2.5 का एक 2.5 इतना रहेगा, फिर यहाँ पर रखोगे और क्या बना दोगे भी, एक वृत्त का निर्माण कर दोगे इस प्रकार। इसी बिंदु को काम में लेते फिर कितने कह रहे अभी 4 सेंटीमीटर खोलना है आपको, यहाँ रखोगे और 4 खोल लोगे, फिर यहाँ पर रखोगे, इसी बिंदु पर रखना है और फिर क्या करना है आपको भी एक 4 सेंटीमीटर का बना देना है वृत्त। ये चित्र बनेगा, आपको यहाँ पर 0 रखना है, क्या रखना है अभी 0 रखना है। नेक्स्ट देखो अभी क्या कह रहा है सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि 17 नंबर, एक प्रकार व रूलर की सहायता से द्विमान कोण बनाओ। प्रकार का प्रयोग करना है, रूलर का प्रयोग करना है, आपको कोण बनाने 60 डिग्री के और 90 डिग्री के। तो इस प्रकार आप स्केल एक रेखा खींचेंगे, इस प्रकार आप क्या खींचेंगे भी एक रेखा खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे भी आप एक साइड में प्रकार खोलेंगे कितना, फिर क्या कटेंगे भी एक चाप काट देंगे। अब यहाँ पर दोबारा रखेंगे और यहाँ पर जो ये क्या करते हैं भी चाप काट देंगे। कितना डिग्री बनाना है अपने को भी 60 डिग्री और 90 डिग्री का बनाना है। अब यहाँ से वापस रखेंगे, यहाँ चाप काट देंगे, फिर एक चाप यहाँ काट देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर रखेंगे, एक चाप है यहाँ काट देंगे। ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का कोण है अभी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसको 90 दर्शाएंगे और जो ये कोण बनेगा ये कितना डिग्री होगा अभी 60 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा अभी 60 डिग्री का होगा। इस प्रकार आप इनको मिलाएंगे, ये कितना डिग्री का भी 60 डिग्री का होगा। पहले हम एक रेखा खींचेंगे, फिर अपनी मर्जी से प्रकार को इस प्रकार खोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से फिर एक चाप काटेंगे, ये 60 डिग्री का हो जाएगा अपने आप ही, ये हमेशा 60 का ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ से इसी पर चाप पर एक और चाप काटेंगे, फिर यहाँ से इधर चाप काटेंगे, इधर से चाप काटेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ मिलेंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितना हो जाएगा अभी 45 का हो जाएगा। अब देखो भी अपने को मान लो ये 60 का हो जाएगा। अब अपने को 45 का बनाना हो तो अब यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से एक कट लगेगा और यहाँ से एक फिर चाप लगाना है और जो ये कोण बनेगा यहाँ पर, ये कितना डिग्री होगा अभी 90 का आधा 45 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार आपको इनको कोण बनाना है। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आगे कह रहा है कि 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, उसका लंब समद्विभाजक खींचो। अब देखो भी एक आपको इस प्रकार स्केल लेना है और 9.5 सेंटीमीटर एक रेखा खींचनी है। यहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर ये खींच ली। अब क्या करोगे भी आपको प्रकार इतना खोलना है कि आधे से ज्यादा, ये 9.5 है तो आप क्या करो भी प्रकार को लगभग 5 सेंटीमीटर का खोल लो। इतना ही खोल लो, 5 सेंटीमीटर खोला आपने, फिर यहाँ से रखा और यहाँ पर क्या काट दिया अभी चाप काट दिया, और यहाँ से भी क्या काटा भी है चाप काटा, ठीक है। जहां पर ये मिलना चाहिए और ज्यादा प्रकार भी हम खोल सकते हैं, हमने थोड़ा कम खोला है 7 सेंटीमीटर का भी खोल सकते हैं। यहाँ पर चाप काटा और यहाँ पर चाप काटा, जहां से ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं इसको आप ए और बी दे सकते हो। यहाँ पर मिल रही है और यहाँ पर मिल रही है, इनको आप आपस में मिलान कर दीजिए। जो ये बिंदु x और ये क्या होगा अभी y होगा, ये क्या कहलाएंगे भी समद्विबाहु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भी समद्विबाहु। एक लंब डाला गया, हम लंब डाला इसमें और इसको क्या बोलेंगे भी हम समद्विभाजक कहेंगे।
अब ये रेखा दो भागों में बटी हुई है सेम की सेम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।